जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आज के भाव में आगे बढ़े, एक बार नित्य प्रति की भांति उच्चारण कर लेते हैं श्री जी के पावन नाम का। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति, तृण सम सब है जाहि, प्रभुता सुख त्रैलोक की, उपजया मन माहि, अद्भुत रंचक प्रेम जब। प्रेम की अद्भुत महिमा का गान करते हुए ध्रुवदास जी कहते हैं, इस प्रेम का एक बिंदु जैसे प्राप्त होता है, उसी क्षण तत्काल विषय का सिंधु सूख जाता है। जैसे श्री गोस्वामी जी नाम की महिमा कहते हैं ना, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, ऐसे ही ध्रुवदास जी कह रहे एक बिंदु जब इस विशुद्ध प्रेम का, इस सांद्र प्रेम का, इस दिव्य प्रेम का, इस भगवद प्रेम का प्राप्त होता है, इस बिंदु के प्राप्त होते ही विषय का सिंधु सूख जाता है। मुक्ति पर्यंत, मोक्ष पर्यंत जितनी सब कामना है स्वतः निरस्त हो जाती हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही हट जाता है, छट जाता है सारा अंधेरा, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे ही ये प्रेम रूपी सूर्य उदीयमान होता है, उसी क्षण प्रभुता सुख त्रैलोक की तृण सम सब है जाए। जैसा मैं कई बार निवेदन करता हूँ, छोड़ना नहीं पड़ता, फिर संसार को, संसार के विषय को, विषय सुख को छोड़ने में प्रयास नहीं है, ये घटना स्वाभाविक घटती है। और एक बात मैं यहाँ और निवेदन करके आगे बढ़ूँ कि विरक्ति तभी स्थिर रहती है जीवन में जब विरक्ति स्वाभाविक हो। स्वाभाविक अर्थात जब विरक्ति स्वभाव से उत्पन्न हो, जब ये घटना कहीं भीतर घटे, कहीं आपके भीतर किंचित अनुभव प्राप्त हो जाने के बाद जब ये विरक्ति घटती है जीवन में, तभी वो स्वाभाविक है और तभी वो जीवन में स्थिर भी रहती है। अन्यथा देखा देखी भक्ति को व्यास न होई निबाह। अन्यथा इन सब बातों को ओढ़ लेना तो जीवन में सरल है, लेकिन उसका निर्वाह कठिन ही नहीं, असंभव है, क्योंकि आप अपने स्वभाव के अधीन हैं। मैं अपने स्वभाव के अधीन हूं, हम स्वभाव के अधीन हैं। जब तक विरक्ति स्वभाव न बने, जब तक ये स्वभाव न बने, तब तक ये जीवन में स्थायी नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती। और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए प्रयास विरक्ति के लिए नहीं, प्रयास प्रेम प्राप्ति के लिए होना चाहिए। भगवान ने भी श्री गीता जी में जब अर्जुन से कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, प्राय करके देखने में क्या आता है, पहले साधक विरक्ति ले लेता है। मैंने सुनता हूँ, बोले अब हमने विरक्त वेश ले लिया। मुझे लगता है ना तो विरक्ति का वेश से कोई लेना देना है, ना देश से कोई लेना देना है, ना भेष से कोई लेना देना है। ये ली नहीं जाती, ये तो आपके भीतर प्रकट होती है, प्रादुर्भूत होती है विरक्ति। धर्म ते विरति,
गोस्वामी जी बड़ा अद्भुत सूत्र देते हैं कि धर्म का पालन करने से विरक्ति स्वतः आती है जीवन में, स्वतः घटती है जीवन में। मैं फिर कहूँ ये स्वभाव में हो तभी स्थिर रहेगी, अन्यथा नहीं। तो ध्रुवदास जी कह रहे जैसे ही एक बिंदु प्राप्त होता है ना प्रेम का, और मैं सरल शब्दों में कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूँ कि भाई संसार को छोड़ने का प्रयास नहीं करना, संसार नहीं छूटेगा, प्रयास ठाकुर जी को पकड़ने का करना। वो एक दिन बंध जाते हैं प्रेम के बंधन में, प्रीत के बंधन में, और जिस क्षण भगवद भाव का स्पर्श होता है मनसा वाचा कर्मणा, जिस क्षण जीव को सामीप्य प्राप्त होता है प्रभु का, नहीं रहता संसार। और यदि रहता भी है तो उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। भक्त की दृष्टि में संसार क्या है? मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। भक्त की दृष्टि क्या देखती है? जित देखूं तित श्याम मही है। संत के लिए संसार क्या है, कैसा है? लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इसलिए साधक प्रयास करे कि नाम रूप लीला और धाम इनमें मन लगा रहे, जिससे प्रेम का वो बिंदु प्राप्त हो जाए, जिससे संसार सिंधु स्वतः सूख जाए। आगे ध्रुवदास जी कह रहे भजन की रीति बता रहे हैं। मन वच धरे अनन्य व्रत, करत भजन रस रीत, ते भावत श्याम मन, हित ध्रुव मानत प्रीत। देखिए, ज्ञान का मार्ग एक पक्षीय हो सकता है, कर्म का मार्ग एक पक्षीय हो सकता है, लेकिन भक्ति तभी संभव है जब भगवान भी चाहें। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। भक्ति तभी संभव है जब प्रभु भी चाहे, जब प्रभु की भी इच्छा हो कि जीव इस मार्ग पर चले। इसीलिए संत कहते हैं तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लहिए। और प्रभु के मन में इच्छा हो, प्रभु चाहें कि आप और मैं इस मार्ग पर चलें, फिर आपको और मुझे ऐसा होना पड़ेगा, आपको और मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो प्रभु को प्रिय हो। और प्रभु को क्या प्रिय है? ध्रुवदास जी बता रहे हैं कौन भाता है प्रभु के मन को। तेई भावत श्याम मन, हित ध्रुव मानत प्रीति, जो मन बच धरे अनन्य व्रत, और करत भजन रस प्रीति। जब जब भक्ति की बात होगी, जहां जहां भक्ति की बात होगी, वहां अनन्यता की बात होगी, क्योंकि यही भाव है इस पद्धति का, इस विधि का, इस भक्ति भाव का मेरुदंड जो है वो अनन्यता है। अनन्यता, हजार अवगुण श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, लेकिन पराश्रय ये भक्ति को स्वीकार नहीं है कि आप प्रभु के होकर किसी अन्य का आश्रय लें। मन में वचन से या किंवा कर्म से प्रभु के अतिरिक्त कोई और भाव, कोई और उद्देश्य, ये प्रभु को स्वीकार नहीं है। मैं फिर कहूं, अवगुण करे समुद्र सम, गिनत नापनो जान, राई के सम भजन को, मानत मेरु समान। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। बस आपको और मुझे करना क्या है, करना क्या चाहिए एक प्रेम पथ के पथिक को, एक भक्ति मार्ग के साधक को, कि जिस क्षण प्रभु के चरणों में अपना अपना मस्तक रखे, जिस क्षण मनसा वाचा कर्मणा प्रभु को समर्पित हो, उसके पश्चात फिर आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। पिए प्यारी के पद कमल, निसिबासर कर ध्यान, रे मन भजन अनन्य में, मिल बहुमति कछुआन। अपने मन से कह रहे हैं ध्रुवदास जी, अरे मन सतत एक अपने प्रभु के, अपने इष्ट के, अपने आराध्य के, युगल सरकार के, प्रिया लाल के, श्यामा श्याम के, राधा वल्लभ लाल के चरण कमलों का ही ध्यान कर। तेरा विश्राम वही है, तेरा परम सुख वही है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, सूरदास कहते हैं कि कहाँ सुख पाऊं। व्यास जी कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो, पातन पातन दुख। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये सब अनुभवी संतों की वाणियां हैं, जिन्होंने संसार का भी अनुभव किया है, जिन्होंने संसार का भी अनुभव किया है, जिन्होंने भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियों का भी अनुभव प्राप्त किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने ये उद्घोष किया है। कबीर साहब ने कहा ना, सभय रसायन हम किया। संत असत्य नहीं कहता,
संत की वाणी कभी असत्य का स्पर्श नहीं करती। जब कबीर साहब कह रहे हैं ना, सब है रसायन हम किया, अर्थात मैंने सब उपाय करके देख लिए भाई, मैंने जोग जग जप तप व्रत पूजा सब करके देखा, पे प्रेम समान न कोय, रंचक मन में संचरे सब तन कंचन होए। तो संतों की जो वाणी है ये अनुभव की वाणी है, और संतों ने संसार का भी अनुभव किया है। व्यास जी कह रहे राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, अरे डारन डारन में फिरो। व्यास जी तो कह रहे हैं एक एक पोथी छान मारी मैंने, कौन सा ग्रंथ कौन सा पंथ ऐसा है जिसका मैंने विचार नहीं किया, जिसका मैंने चिंतन नहीं किया, जिसका मैंने अनुसरण नहीं किया, पर सुख नहीं पाया। सुख मिला कहाँ? अब मैं वृंदावन धन पायो, राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। मैं आगे बढ़ूँ, एक बात और मैं आपको निवेदन करूँ। मैं यद्यपि मैं सदा ही आपसे बड़ा विनम्र ये अनुरोध करता आया हूँ कि मेरी सर्वाधिक श्रद्धा है संत की वाणी में, और मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुभव है कि आध्यात्म जगत का ऐसा कोई संशय, ऐसा कोई प्रश्न, ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं जिसका उत्तर संतों ने पहले ही न दे दिया। मैं तो ये कहता हूं जिसका उद्देश्य पवित्र है, जो भजन के लिए भजन कर रहा है, जो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, जो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अपने प्रभु के सुख के लिए भजन कर रहा है, उसको सर्वतोभावेन संतों की वाणी का आश्रय लेना चाहिए, संतों के शब्दों को सुनना चाहिए, चुनना चाहिए, गुनना चाहिए, क्योंकि संत की वाणी का संग ही सतसंग है। श्री राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर, ते पद छाड़े मूढ़ मति, खोजत फिरे कछुओर, ज्ञान धर्म व्रत कर्म में देत है मन अज्ञान, करत आस तंदुलन की, कूटत है तुस धान। दुर्दास जी कह रहे अरे राधा वल्लभ लाल से परम रसिक प्रभु छोड़कर अरे मन कहाँ सुख चाहता है, कहाँ सुख पाएगा। मेरे महाप्रभु कह रहे हैं ना, देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, अरे सब तो कह रहे हैं, गा गा कर कह रहे हैं, आपको मुझे जगाने के लिए कह रहे हैं, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अरे यहाँ इस ब्रज भूमि में, इस वृंदावन धाम में कोई रूप रस का सिंधु उमग रहा है, लहरा रहा है। अरे मन क्यों नहीं देखता उस ओर, क्यों उस ओर ध्यान नहीं देता, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। मेरे महाप्रभु तो कहते कितने कितने कठिन कठिन साधन करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि करत आस तंदुलन की और कूटत है तुस धान, भूस कूटने से भी कभी किसी को अन्न प्राप्त होता है। ध्रुवदास जी का वाक्य सुने, महाप्रभु जी की बात माने तो ये तो कह रहे हैं कि भक्ति के अतिरिक्त जो है ना वो भूस कूटने जैसा है। अथक परिश्रम कर देने के बाद भी, कठिन कठिन क्लिष्ट क्लिष्ट साधनों को कर लेने के बाद भी प्राप्त क्या होता है? कुछ नहीं, केवल मन को क्षोभ, परिश्रम। ध्रुवदास जी तो कह रहे अरे राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर, ते पद छाड़े मूढ़ मति। अरे मूढ़ मन प्रभु को छोड़कर कहां सुख चाहता है, प्रभु को छोड़कर कहां सुख की इच्छा किए डोल रहा है। श्री राधा वल्लभ लाल जस जी उर नाही सुहात, देखो ते नर मंद मति, करत आप अपघात। तुलसीदास जी कह रहे जिसे नहीं सुहाता ना प्रभु का यश, अरे वो तो आत्मघाती है। केवल अपने शरीर को समाप्त कर लेना ही आत्महत्या नहीं होता। जिसने ये जन्म जीवन पाकर, जिसने ये दुर्लभ अवसर पाकर नहीं किया प्रभु का भजन। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज जी कहा करते थे कि भारत भूमि पर जन्म तो मुक्त होने के लिए, भक्त होने के लिए ही मिला करता है। अन्य सब तो भोग भूमि है, ये योग भूमि है, ये धर्म क्षेत्र है। यहां पर कोई जीवात्मा आती है अर्थात प्रभु ने उसे मुक्त होने के लिए, भक्त होने के लिए ही भेजा है। ज्ञान सहित नरदेह वर भरत खंड में हुई, तो हूं न चाख्यो प्रेम रस। अरे ताक को रहिए रोई। तुलसीदास जी कह रहे कि नहीं सुहाता जैसे प्रभु का जस, जिसने इस पुण्य भूमि पर जन्म पाकर नहीं लिया सत्संग सेवा और सुमिरन का सुख।
अरे वो तो आत्मघाती है, वो आत्महत्या कर रहा है। देखिए एक बात मैं यहाँ निवेदन कर दूं, पहले भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। जीव का एक साधारण धर्म है, एक विशेष धर्म है, एक परम धर्म है। परम धर्म अर्थात जो प्रथम कर्तव्य है, और जीव मात्र का, प्राणी मात्र का, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु से प्रेम प्राप्त हो जाए, ये उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। जो नहीं करता वो आत्मघाती है, वो आत्महत्या ही कर रहा है, वो ऐसा अमूल्य अवसर अपने हाथ से खो रहा है, वो आत्महत्या करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहा। जघन्य अपराध करता है जो मनुष्य होकर साधन नहीं करता, जो मनुष्य होकर इस ओर पग नहीं बढ़ाता, आत्मघाती है। संजम व्रत सतमख करत, वेद पाठ तप नेम, इन कर हरि पैयत नहीं, बिन पाए उर प्रेम। कर्म धर्म मत अमित कै, त्याग सांख्य विधि योग, माया उदधि प्रवाह में, दिए बहाए सब लोग। और श्री ध्रुवदास जी जैसी बात सब संतों ने कही है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उस जाना निहारा। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया, प्रीतम प्रीत ही ते पइए। अरे मैं तो कहता हूं जिस प्रीतम की बात हो रही है वो प्रीतम अपने मुख से कह रहा है, भगवान अपने मुख से उद्धव जी को कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि किसी और विचार की आवश्यकता रह जाती है। इसे सुन लेने के पश्चात कोई और विचार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान श्री उद्धव जी से कह रहे हैं, न साधयति माम योगो, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, यथा भक्ति मामोर्जित। हे उद्धव, न तो मुझे योग से पाया जा सकता है, न सांख्य आदि क्रियाओं से, न साधयति माम योगो, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, न तप त्याग से ही मैं हाथ आता हूं। मुझे केवल भक्ति से अर्जित किया जा सकता है। प्रभु रूपी परम धन, भगवत प्रेम रूपी परम निधि केवल 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 भक्ति से अर्जित की जा सकती है। अन्यथा ध्रुवदास जी कह रहे इसके अतिरिक्त तो भाई माया सबको बहा ले जाती है। क्यों भगवान ने गीता में ऐसा कहा, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया मेताम तरन्ति ते। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये मेरी दुरत्यया माया किसी को भी मोहित करती है, किसी को भी मोहित करती है। जो मेरे शरणागत है, जो मेरे चरणों की शरण में है, उसे मैं पार कर देता हूं, उसे मैं उस पार कर देता हूं। ये माया उसके लिए साधन बन जाती है, ये माया उसके लिए साधिका बन जाती है, ये माया ही उसे मार्ग देती है। ये भक्ति की महिमा है। ताहां जो नौका कर परे, भक्ति बिमल रस सार, तिहि पर भक्तन कृपा बल, चढ़त सुलभ हुई पार। भगवान कह रहे कि भाई इस भव सिंधु से पार जाने के लिए तो विमल भक्ति यही एक नौका है, और इस नौका पर चढ़ा जाता है कैसे? भक्तों की कृपा के बल से। मैं कई बार कहता हूं कि नौका में सब लोग तो चप्पू नहीं चलाते, नाविक एक होता है, पर कितने लोग पार हो जाते हैं। सुगम है ये कि सद्गुरु रूपी नाविक को थोड़ी दीजिए श्रद्धा और विश्वास की उतराई, और सहज में हरि का नाम लेते लेते भव से पार हो जाइए। जे अनुसरत हैं ज्ञान पथ, निबटत बिरला कोई, ते ही साधन को फल यह मुक्ति जीव की होई। कर्म श्राद्ध में कुशल जे, पितर लोक ते जाहि, भक्त गिनत नहीं मुक्ति को, और लोक की ही माय। अब यहाँ ध्रुवदास जी अन्य मार्गों पर चलकर क्या प्राप्त होता है ये भी बता रहे हैं कि जो ज्ञान के पथ पर, योग के पथ पर आगे बढ़ता है, पहली बात तो कहते हैं निबटत बिरला कोई, कोई बिरला ही उसे पार कर पाता है, क्योंकि अत्यंत कठिन साधनों से भरा वो मार्ग है। अत्यंत क्लिष्ट क्लिष्ट साधन करने पड़ते हैं, तन को तपाया जाता है, मन को तपाया जाता है, और मैं तो कहता हूं भाई तपाया नहीं जाता, सताया जाता है।
मैं तो कहता हूं अन्य मार्गों में और भक्ति मार्ग में यही भारी भेद है कि अन्य विधियां जीव को सताती हैं और भक्ति जीव को सजाती है। अन्य विधियां जो भी है ना वो सता देती है जीव को, लेकिन भक्ति जीव को सजा देती है, वो श्रृंगार कर देती है। जीवन तन मन सुंदर हो जाता है, जीवन सुंदर होता है, प्रभु के योग्य बना देती है भक्ति। तो ध्रुवदास जी कह रहे जो ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ता है, योग के पथ पर आगे बढ़ता है, पहली बात तो कोई बिरला ही होता है जो उसे पूर्ण रूपेण पार कर पाता है, उसका सही प्रकार से निर्वाह कर पाता है और कर भी ले। ध्रुवदास जी हंसते हैं कि कर भी ले तो क्या होता है, मुक्ति हो जाती है बस। अब भगवान जाने मुक्ति में क्या होता है, तो जो मुक्त हुए हैं सो जाने। लेकिन यहाँ में एक बात मुझे स्मरण आ गई, जब बाल कृष्ण लाल नंद प्रासाद में यशोदा मैया की गोद में क्रीड़ा किया करते थे, तो देवर्षि नारद प्रभु की लीला का सतत दर्शन और आस्वादन किया करते हैं। और नारद जी ने कहा कि बड़ा दुख होता है मुझे उन लोगों के लिए जो प्रभु की इस लीला दर्शन से पहले मुक्त हो गए। किस अद्भुत अनुपम अनिर्वचनीय सुख से वंचित होना पड़ा उन्हें। नारद जी कह रहे दुख होता है मुझे उन लोगों के लिए जो मुक्त हो गए। क्यों? बोले प्रभु के इस लीला रस से वंचित हो गए। ये श्याम सुंदर का ये रूप, ये श्याम सुंदर की ये माधुरी, ये श्याम सुंदर की मनोहर लीलाएं, अरे अनेक अनेक मुक्तियां वार दी जाएं इस पर, अनेक अनेक मुक्ति सुख न्यौछावर कर दिए जाएं श्याम सुंदर की एक मधुर लीला पर, उनकी एक बांकी चितवन पर, उनकी एक मधुर मुस्कान पर, उनके महामधुर नाम पर। फिर ध्रुवदास जी कह रहे जो कर्मकांड में बड़े कुशल हैं, बड़े आचार विचार से रहते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, बोले कहाँ जाते हैं? पितरलोक में जाते हैं। अरे भक्त मुक्ति को कुछ नहीं जानता, और लोक की तो बात ही क्या। क्या कहती है ब्रज की गोपी? कहा करूं बैकुंठ ही जाए, वो आनंदमय धाम, बैकुंठ धाम, जहां कुंठा प्रवेश नहीं करती, उस अत्यंत दिव्य धाम को भी गोपी क्या कहती है? अरे कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाए, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं करम धर्म में करहूँ जिन भगवत भजन मिलाई, सिंह शरण गह मूढ़ मति स्यार सरन कित जाई, बड़ी मूढ़ता गही जिए लई लोक की लाज, पाछो गर्दब को गयो चढ़े बड़े गजराज, विधि निषेध के बंध हैं और धर्म मृगमान, के हरि पुण्य निर्बंध है भगवत धर्म ही जान। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं विमल भक्ति, विशुद्ध भक्ति, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, केवल एक भाव मन में, केवल एक भाव मन में, हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। मैं सदा कहता हूं जीव के और प्रभु के बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं आना चाहिए। भूल से भी कभी जीव मन में यह विचार न करे कि मैं कुछ करके प्रभु को पालूंगा। प्रभु तो अपनी कृपा से मिलेंगे। आपको और मुझे भक्ति का आश्रय लेकर स्वयं को कृपा पात्र बनाना है कि जब प्रभु कृपा करे आपके और मेरे भीतर वो कृपा का रस, वो कृपा का अमृत जब बरसे तो कुछ आप और मैं सहेज सकें। बस आपको मुझे वो पात्रता अर्जित करनी है। और ध्रुवदास जी तो कठिन शब्दों में कहते हैं कर्म धर्म में करहूं जिन भगवत भजन मिलाई। भजन करे तो बस केवल भजन ही करे विशुद्ध रूप से। अरे संत गा गा कर कहे कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा, कृष्ण संकीर्तनम कृष्ण संकीर्तनम कृष्ण संकीर्तनम, कलिजुग मह कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। अरे बस गुरु से भगवान नाम मिला है, उस नाम का आश्रय ले, नाम का आधार ले, सांस सांस सिमरे गोविंद, रमा ले अपने भीतर नाम को और नाम में रम जाए।
जैसे हमारी भोली सखी कह रही है, जब लो नाम सांस तब ही लूं, एक मेक है जाऊं, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। मुझे लगता है कि भाई नाम की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ विधि है इस युग में। यही भक्ति की विधि है, यही भक्ति का मार्ग है कि श्वास श्वास से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान, एक एक तव श्वास का, तीन लोक नादान। सरल शब्दों में, मन वे ए पूंजी श्वासा दे, एनुला दे प्रभु दे लेखे, जग पे आवेखे, भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा। सीधी बात है, सरल बात है, और युक्ति यही है। और दुर्दास जी तो कह रहे हैं, अरे भगवत भजन का आश्रय लेकर और फिर किसी अन्य कर्म या धर्म का विचार करना, ये तो ऐसा ही है कि जैसे सिंह की शरण में जाकर कोई सियार और कुकर की शरण खोजता फिरे। अरे बड़ी मूढ़ता गही जिए, लई लोक की लाज। बहुत बार ऐसा होता है ना, अरे लोग क्या कहेंगे, लोक संग्रह की दृष्टि से कभी कभी हम कुछ अन्यथा करने लगते हैं, भजन के पद से डिग जाते हैं। अरे ध्रुवदास जी कह रहे, पाछो गर्दभ को गयो चढ़े बड़े गजराज। जो भजन कर रहा है, जो प्रभु का भजन कर रहा है, जो श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, अरे वो तो हाथी की सवारी कर रहा है, वो तो हाथी की सवारी करता है, वो तो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा है। अरे गज की सवारी करके भी कोई गधे पर बैठता है, भगवान का भजन करके भी, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर भी किसी अन्य का आश्रय लिया जाता है। विचार तो करिए, ऐसा क्या है जो श्री कृष्ण की कृपा से संभव नहीं है। और एक बात मैं आपको और निवेदन कर दूं, जो श्री कृष्ण की इच्छा से नहीं होगा, तीनों लोगों की शक्तियां मिलकर भी उसे नहीं कर सकती। इसीलिए संत कहते हैं, जाके राम धनी वाको काहे की कमी। महाराज कहते हैं बाणी में, जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो का की कमियां। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रम ताका भागी। और ध्रुवदास जी कह रहे, विधि निषेध के बंध हैं और धर्म मृग मान, के हरि पुनि निर्बंध है भगवत धर्म ही जान। अर्थात अगर कोई स्वतंत्र धर्म है जिसे किसी अन्य की आवश्यकता अपेक्षा नहीं है, तो वो केवल भक्ति है। कई बार चर्चा हुई इस विषय पर भी, भक्ति स्वतंत्र है, जीव पराधीन है, और जितने भी मार्ग हैं वो सब भी विधि और निषेध के बंधनों से बंधे हैं। आप पूजा करने बैठिए, उसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना। गलत हाथ का भी स्पर्श हो जाए तो पूजा खंडित हो जाती है। वो जो विधि है, वो खंडित हो जाती है, उसका फल नहीं मिलता, उसका लाभ नहीं मिलता। यज्ञ में एक मात्रा, एक विसर्ग की भी अगर भूल हो जाए मंत्रोच्चारण में, तो फिर उसका दंड मिलता है। इसलिए तो महाप्रभु कह रहे, जम द्वारे कटियत नक छीके। दया तो केवल दया निधान के दरबार में है। भक्ति है जो स्वतंत्र है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है। और मैं तो यहाँ साधकों से एक निवेदन करूं, मैंने कई बार कहा, बल देकर कहा, मैं आज फिर कहता हूं, प्रेम के मार्ग पर चलने वाले साधक को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य विचार की आवश्यकता नहीं। प्रभु ने सांसों की जो पूंजी दी है, बस उसे प्रभु के निमित्त निवेदन करते चलिए। लोग जाने क्या क्या प्रयास करते हैं। अरे मैं कहता हूं, सबसे अमूल्य धन क्या है? इन श्वासों से अमूल्य भी कोई धन है? इससे बड़ी भी कोई संपत्ति है? अगर लगाना है तो प्रभु के चरणों में ये अमूल्य धन लगाइए कि तीनों लोक देकर भी एक श्वास अर्जित नहीं की जा सकती। अर्थात तीनों लोकों से भी अधिक मूल्य आपकी एक श्वास का है। निवेदन करना है तो प्रभु को यह परम धन निवेदन करिए। तो ध्रुवदास जी कह रहे, भैया जितने भी मार्ग हैं सब विधि निषेध से बंधे हैं, सब बंधे हैं। जो बंधा है वो आपको मुझे क्या स्वतंत्र करेगा? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है
और मिलती कैसे है? बिन सत्संग न पावै प्राणी। इसलिए आपसे कह रहा था कि संत की वाणी का चिंतन करते रहिए, स्मरण करते रहिए, मनन करते रहिए और उसके बल पर सदा प्रेम से प्रभु का भजन करते रहिए। विचार करिएगा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।